नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश लोक में, जहां हम इतिहास की वो कहानियां सुनाते हैं जिनके बारे में किताबें भी अक्सर चुप रह जाती हैं। आज की कहानी है सिख इतिहास के उस महान योद्धा की जिसने मुगलों की नींद हराम कर दी थी और पंजाब की मिट्टी को आजादी की पहली खुशबू दी थी। ये कहानी है बाबा बंदा सिंह बहादुर की। सन 1670 में जम्मू के राजौरी इलाके में लक्ष्मण देव नाम के एक राजपूत किसान के घर एक बच्चा जन्मा। बचपन से ही साहसी, निडर और धनुष बाण चलाने में माहिर। युवा होते होते वह शिकार में इतने माहिर हो गए कि लोग उन्हें बाबा कहकर पुकारने लगे। लेकिन किस्मत का एक मोड़ आया। एक दिन शिकार करते समय उन्होंने एक हिरनी को मारा और उसकी आंखों में तड़प देख उनका दिल पिघल गया। उस दिन उन्होंने हथियार छोड़ दिए और संन्यास लेने का फैसला किया। वे मद्दो दास नाम से एक साधु बन गए और नांदेड़ में तपस्या करने लगे। सन 1608 नांदेड़ में इतिहास का वो पल आया जिसने बंदा का जीवन बदल दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी औरंगजेब की मौत के बाद दक्षिण में थे। उन्होंने बंदा से मुलाकात की और औरंगजेब व उसके उत्तराधिकारियों द्वारा सिखों पर हुए अत्याचार सुनाए। गुरु जी ने सिरसा, चमकौर, आनंदपुर में हुई घटनाएं, अपने बेटों साहिबजादों की शहादत और सिख स्त्रियों बच्चों पर हुए जुल्म बताए। बंदा के दिल में आग लग गई। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें एक तलवार, 5 बाण और निशान साहिब सिख झंडा देकर कहा, जा बंदा, अब तू बंदा सिंह बहादुर है, पंजाब को जुल्म से आजाद कर। बाबा बंदा सिंह बहादुर 5 सिख योद्धाओं के साथ पंजाब की ओर निकले। रास्ते में हर गांव से सिख उनसे जुड़ते गए। सबसे पहले उन्होंने मुगल अधिकारी वजीर खान को निशाना बनाया, जिसने गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे बेटों को जिंदा दीवार में चुनवाया था। सन 1709 में उन्होंने समाना पर धावा बोला। यहां के अमीर जालिम जमींदार और मुगल फौज को हराकर लोगों को जमींदारी से मुक्त किया। इसके बाद उन्होंने घग्गर नदी के पास चप्पर चिड़ी में निर्णायक युद्ध लड़ा, जिसमें वजीर खान मारा गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिरहिंद जीतकर यहां सिख शासन की नींव रखी। उन्होंने किसान, मजदूर, गरीब सबको जमींदारी के जुल्म से आजादी दी। पहली बार किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिला। उनका शासन सरबत द भला के सिद्धांत पर चलता था। उन्होंने खालसा राज का सिक्का चलवाया, जिस पर लिखा था, देग तेघा फतह, नसरात बेदिरंग, याफत आ नानक गुरु गोबिंद सिंह। दुनिया में लंगर और तलवार की विजय हो, नानक और गुरु गोबिंद सिंह जी की कृपा से सफलता मिले। लेकिन दिल्ली के मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने बाबा बंदा सिंह के बढ़ते प्रभाव को खतरे के रूप में देखा। 1715 में मुगल फौज ने गुरदासपुर के गढ़ा किले को घेर लिया। 8 महीने तक बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके साथी भूख प्यास से लड़ते रहे। आखिरकार किला टूट गया और बाबा बंदा सिंह बहादुर समेत सैकड़ों सिख कैद कर लिए गए। 1716 में दिल्ली में चांदनी चौक पर एक भयावह दृश्य था। 700 सिख कैदियों को एक एक कर टुकड़े टुकड़े में काटा गया, लेकिन किसी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। आखिर में बाबा बंदा सिंह बहादुर को उनके छोटे बेटे अजीत सिंह के सामने मारने की कोशिश की गई। इतिहास कहता है कि उन्होंने अपने बेटे की शहादत को अडिग चेहरे के साथ देखा और खुद भी अकल्पनीय यातना सहते हुए वाहे गुरु कहकर विदा हो गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर की लड़ाई सिर्फ तलवार की नहीं थी, यह न्याय, बराबरी और आजादी के लिए थी। उन्होंने किसान को राजा बना दिया और सिखों को राजनीतिक शक्ति का स्वाद चखाया। उनकी शहादत ने आने वाली पीढ़ियों को जुल्म के सामने झुकने न देना सिखाया।